हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य शंकर, नेक्सस बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था पूरे ग्लैंड्स के बारे में, मतलब कि सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा दिया था, हमने लीवर के बारे में पढ़ा दिया था और हमने आपको पढ़ा दिया था पैनक्रियास के बारे में। अब आगे हम पढ़ाएंगे डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि पूरे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का बोला जाए तो हार्ट होता है। हमने सब कुछ पढ़ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब कैसे पाचन होता है, कैसे डाइजेशन होता है फूड का, अपन लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्च का पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन का पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फैट का, मतलब कहाँ कहाँ किसका किसका डाइजेशन या पाचन होता है। तो आज का अपना टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, आज का जो अपना टॉपिक है वो है डाइजेशन ऑफ फूड। सर, ये जो डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें, ध्यान से सुनना, ये दो तरीके से होते हैं। इसके कितने मेथड होते हैं? दो मेथड। इसके कुल होते हैं दो मेथड। अब एक एक मेथड की अपन लोग बात करेंगे। सबसे पहला तोड़ने फोड़ने की बात करेंगे। पहले तोड़ते हैं तब जोड़ते हैं ना, पहले किसी चीज को तोड़ते हैं फिर उसको जोड़ते हैं। जैसे पुराने साउथ की मूवी में हीरोइन होती, हीरो होते हैं, तो हीरोइन बड़ी घमंडी होती है ना, नहीं मैं भाव नहीं दूंगी, ये नहीं करूंगी, ये सब चलता है। तो भाव नहीं दूंगी तो उसके पहले घमंड को तोड़ता है हीरो, और जब घमंड टूट जाता है तो ब्याह कर लेता है, मतलब जोड़ लेता है, सातों जन्म निभाता, मतलब निभाएंगे तुम्हारा साथ ऐ सनम। तो बात ये है कि पहले तोड़ा उसके घमंड को, फिर उसके साथ जोड़ बनाया, जुड़ा। तो पहले हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तोड़ने को अपन लोग बोलते हैं मैकेनिकल, तोड़ने को बोलते हैं मैकेनिकल मेथड, और जोड़ने को बोलते हैं बायोकेमिकल मेथड। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल मेथड। तो मैकेनिकल में हम चीजों को जो खाते हैं, खाना खाते हैं, उसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद जब खाना टूट जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ मिलाते हैं। जैसे सलाइवा से कुछ ना कुछ मिला दिया, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम भी आया उसके पास, तोड़ा, जो किया सब आगे हम बताएंगे। तो भैया ये जो मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल में कई स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? कई स्टेप, और कई लोग मदद करते हैं। और बायोकेमिकल में कौन कौन से केमिकल मदद करते हैं उसकी भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो मैकेनिकल में सबसे पहले जो होता है वो होता है जब हमने खाना खाया, खाना को पहले हम चबाते हैं, तो चबाने को अपन लोग बोलते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब होता है चीविंग। क्या होता है? चीविंग। और भैया चीविंग की बात करें तो चीविंग मतलब होता है चबाना। क्या होता है? चबाना। अब भैया जब तक आप खाने को चबाओगे नहीं तो खाना टूटेगा का? रोटी ऐसा खाओ, खड़े लो, पूरा रोटी तोड़ो, ऐसा खाओ, निकल जाओ, तो टूटा थोड़ी। उसमें कोई मैकेनिकल मेथड का इस्तेमाल हमने नहीं किया, लेकिन उसको हमने क्या किया? उसको चबाया, और चबाएंगे तभी तो रोटी टूटेगा। तो रोटी टूट चुका है। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है मैस्टिकेशन, मतलब कि पहले रोटी को हम चबाते हैं। क्या करते हैं? चबाते हैं। और चबाने के बाद मुंह ही में थोड़ी रखते हैं कि चबा बोल रहे हैं, उसी में मुंह में रख के भरे हैं, नहीं, उसको निगलते हैं। उसको क्या करते हैं? निगलते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आ जाएगा डीग्लूटेशन। क्या हो जाएगा? डीग्लूटेशन। सर, डीग्लूटेशन का मतलब होता है स्वॉलोइंग, निगलना। क्या होता है? इसमें पढ़ेंगे हम स्वॉलोइंग। क्या करते हैं? स्वॉलोइंग करते हैं। स्वॉलोइंग मतलब होता है, अगर आप गुस्सा है ना तो थोड़ा इसको ऊपर कर दें। हाँ सर, बिल्कुल ऊपर कर दीजिए। दो मेथड। स्वॉलोइंग मतलब होता है निगलना। क्या करते हैं? निगलते हैं, मतलब निगलना। निगलना मतलब गटक जाना, जैसे खाया, यही होता है स्वॉलोइंग करना। क्या होता है? स्वॉलोइंग। और जो तीसरा होता है, इनके जो मस्कुलर वॉल होते हैं, चाहे आपका स्टमक हो, चाहे आपका इंटेस्टाइन हो, उनके मसल्स में मूवमेंट होता है। ऐसे मूवमेंट कोई चीज हो, जैसे अगर किसी चीज को मिलाना हो तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो पानी डाल दिया और कुछ तो वो मिल जाता है। आटा हुआ, आटे में पानी डाला, ऐसे ऐसे करो तो वो मिल जाएगा। तो चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर्निंग। धीरे धीरे उनके मस्कुलर वॉल में, मसल जो इनके लेयर होते हैं, साइड साइड दीवार होती है, उनमें मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। तो इनके मस्कुलर वॉल में, तीसरा हमने क्या बताया? मस्कुलर वॉल में, मस्कुलर वॉल में क्या होता है? चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को
मिलेगा। मतलब जो इनके वॉल हैं वो मूव करते रहते हैं ताकि उसमें जो भोजन आए वो जूस के साथ, एंजाइम के साथ बढ़िया से मिल जाए, HCl के साथ बढ़िया से मिल जाए। और सर जो आखिरी है वो होता है ईसोफेगस में। चौथा ईसोफेगस में, किस में होता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस में दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। भोजन को ईसोफेगस के द्वारा नीचे पहुंचाना है स्टमक में, तो पहुंचाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, खाना ज़्यादा है तो फैल जाता है, फिर खाना नीचे, फिर अपनी जगह पे आ जाता है, नीचे फैल जाता है, खाना ऐसे स्टमक तक पहुंच जाता है। इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। इसी को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। तो ये चार जो मेथड हैं ये किस में आते हैं? मैकेनिकल में आते हैं। पहला मैस्टिकेशन, मतलब भोजन को चबाया, ये भी एक मैकेनिकल मेथड है। दूसरा भोजन को निगल लिया, ईसोफेगस पहुंचा दिया, गटक गया, सोलोइंग, मतलब ये भी मैकेनिकल मेथड है। मस्कुलर वॉल में मूवमेंट होना, ये भी मैकेनिकल मेथड है। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस का फंक्शन होना, ये भी क्या है? मैकेनिकल मेथड है। तो पहला मेथड आपको समझ में आ गया, मैकेनिकल में क्या क्या होता है? मैस्टिकेशन होता है, डिग्लूटेशन होता है, मस्कुलर वॉल में मूवमेंट होता है, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस होता है। अब सर बात करेंगे बायोकेमिकल मेथड का। पहला समझ में आ गया, अब बात करेंगे बायोकेमिकल। भाई साहब जितने जूस, हमने क्या लिख दिया, मान लो जूस है, जूस हुआ, सलाइवा हुआ, एंजाइम हुए, HCl हुआ, ये क्या कर जाता है, जो हमने भोजन ये तोड़ा, किसको तोड़ा? फूड को तोड़ा। किसको तोड़ा? फूड को। और इसी फूड में ये सब क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, मिक्स्ड इन दी फूड। ये सारी चीजें अगर भोजन में मिक्स हो जाए, मिल जाए, तो इसी को बोलते हैं बायोकेमिकल। बायोकेमिकल एक केमिकल होता है, जैसे जूस भी एक केमिकल है, सलाइवा भी एक केमिकल है, एंजाइम भी केमिकल है, HCl भी केमिकल है। और ये सारे केमिकल अगर आपके फूड में मिक्स हो जाए, क्या हो जाए? मिक्स, तो ये दूसरा मेथड कहलाता है बायोकेमिकल मेथड। तो अपन लोगों में डाइजेशन ऑफ फूड में दो मेथड पढ़ेंगे, पहला मैकेनिकल, दूसरा बायोकेमिकल। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए सर सुनिएगा अगला। अब हम देखते हैं कैसे डाइजेशन होता है फूड का। डाइजेशन ऑफ फूड, दो मेथड तो हमने पढ़ लिया, लेकिन फूड में आप सबको पता है क्या क्या पाया जाता है? स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है। ठीक है, अब कहां क्या क्या टूटेगा ये भी जान लेते हैं। ये लो, ये लो, और ये लो, और ये। इसको मान लेते हैं ओरल कैविटी, इसको मान लेते हैं ओरल कैविटी, और इसको मान लेते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस, और इसको मान लेते हैं स्टमक। और ये हो गया आपका इंटेस्टाइन, ये हो गया इंटेस्टाइन। ओरल कैविटी मुख गुहा, ईसोफेगस ग्रास नली, स्टमक अमाशय, इंटेस्टाइन आंत। सर ओरल कैविटी में स्टार्च, एस मतलब स्टार्च, डाइजेस्ट होता है। पी मतलब प्रोटीन, डाइजेस्ट नहीं होता है। और एफ मतलब फैट, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आपके माउथ में मतलब ओरल कैविटी में क्या क्या डाइजेस्ट होता है? सिर्फ और सिर्फ स्टार्च डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट नहीं होते हैं। दूसरा, ईसोफेगस में स्टार्च लिख दिया, प्रोटीन लिख दिया, फैट लिख दिया, और भाई साहब तीनों के तीनों डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तीनों का पाचन नहीं होता है। आ जाओ स्टमक में, स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और फैट का डाइजेशन भी नहीं होता है। तो स्टमक में सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का, स्टार्च और फैट का नहीं होता। इंटेस्टाइन में स्टार्च, प्रोटीन,
और फैट। भाई साहब एक बात बता दें, तीनों का डाइजेशन होता है। क्या होता है? तीनों का पाचन किस में होता है? इंटेस्टाइन। तो हमने क्या बताया, ध्यान से सुनना, अपने कान को खोल के बैठो, खोल के बैठना तभी समझ में आएगा, खोलते ही नहीं हो। देखो दिमाग में एक चीज बैठा लो, नीट इतना आसान नहीं है कि तुरंत ऐसा हलवा है बनाया, सूजी डाला, सब दूध डाल दिया, चीनी डाल दिया, बन के तैयार, गपा गप खा लिया। नहीं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और हमने बार बार बोला, जो संघर्ष करता है उसी को मिलता है सफलता। हर किसी को नहीं। एक्सक्यूज मत लाओ अपने लाइफ में। नहीं होता एक्सक्यूज, अरे ये हो गया मैं नहीं पढ़ पाया, ऐसे हो रहा है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, पढ़ पा रही हूं। और चीज में तो एक्सक्यूज नहीं लाते हो, तो पढ़ाई में भी ना लाओ ना, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत आज नहीं तो कल रंग लाएगी। अब रंग लाने के लिए हरियर पीयर नीला इसमें कलर ना घुसेड़ देना, हाँ आएगा आएगा, मजा आएगा धीरे धीरे। तो ओरल कैविटी में डाइजेशन किसका होता है? स्टार्च का होता है, प्रोटीन का नहीं होता है, फैट का नहीं होता है। इसोफेगस में तीनों का नहीं होता है, ना तो स्टार्च, ना तो प्रोटीन, ना तो फैट। और स्टमक में स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है, प्रोटीन का होता है, फैट का नहीं होता है। इंटेस्टाइन में स्टार्च का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है और फैट का भी होता है। तो सर सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे स्टार्च के पाचन की, स्टार्च के डाइजेशन की। तो चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। चलो भैया, चलो भैया, डाइजेशन ऑफ फूड में किसका पढ़ेंगे? स्टार्च का। स्टार्च का डाइजेशन कैसे हो रहा है देखते हैं। अबे बताओ एक बात, स्टार्च क्या फूड में मिला था? हाँ सर, तो डाइजेशन फूड का हो रहा, मतलब स्टार्च का भी होगा। बिल्कुल सही, हाँ। तो सर स्टार्च का डाइजेशन होता है माउथ में। कहाँ होता है? माउथ। माउथ माने मुख, ये मुख है, ये मुख है। कहाँ है? मुख। अब मुख के अंदर खाली स्थान जो होता है, जगह होता है, मुख गुहा बोलते हैं, मतलब वो हो जाएगा ओरल कैविटी में। किस में होता है? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में। किस में होगा? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में। सर इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति हो तो पूछ लो, नहीं है तो आगे बढ़ो। बाबू हमारे ओरल कैविटी में किसकी बात की? ओरल कैविटी की बात की। तो ओरल कैविटी में क्या सैलिवरी ग्लैंड होता है? हाँ सर, सैलिवरी ग्लैंड होता है, मतलब लार ग्रंथ। आखिर मुंह पनिया, मुंह में ही तो पानी आता है। जब अचार देख लेते हो, खटाई उटाई देख लेते हो, तो इमली उमली, अब जरूरी नहीं कि वही अवस्था रहे तभी खट्टा खाने का मन करता है, वैसे भी तो इमली देखते हो मुंह में पानी आ जाता है, तो मुंह में आता है ना, ऐसा थोड़ी स्टमक में आता तुम्हें पता है ये पानी आ गया मतलब मैंने खट्टा देख लिया, ऐसा नहीं होता। मुंह में आता है पानी। कहाँ आता है? मुंह में। तो क्यों आता है? क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, स्रावित करता है, निकालता है। क्या निकालता है? सलाइवा। क्या निकालता है? सलाइवा निकालता है। इतनी बात समझ में आ गई? सर आई कि नहीं आई? दिख रहा है ना? हाँ। और सर ये जो सलाइवा होता है ये भी कुछ सिक्रीट करता है, ये भी सिक्रीट करता है। दो चीजें, एक तो म्यूकस। क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस। म्यूकस कुछ होता नहीं है, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? चिपचिपा। जैसे गम होता है ना, अबे प्यार मोहब्बत वाला गम नहीं, गम मतलब गोंद जिसे चिपकाते हैं कागज उगज, उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे गोंद लिया, गोंद को हाथ में लो, चिप 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 करता है ना, तो ऐसा ही होता है म्यूकस। जैसे नाक जब बहता है बच्चों का, देखते हो ना, ऐसे करते निकालते हैं, वही म्यूकस होता है। हाँ सर। दूसरा क्या सिक्रीट करता है? एंजाइम। क्या निकालता है? एंजाइम निकालता है। कौन फोन कर रहा है भैया? थोड़ा सा सब्र करिए, फोन ऑन। देखिए किसका फोन है? दीदी का फोन है, थोड़ा बात कर लीजिए और कह दीजिए अभी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? आइए। तो एंजाइम। और क्या सिक्रीट करता है? एंजाइम। तो सैलिवरी ग्लैंड निकालता है सलाइवा, और सलाइवा निकालता है म्यूकस और एंजाइम। इतनी बात समझ में आ गई? तो आओ देखते, क्योंकि ऊपर करेंगे इसको। डाइजेशन ऑफ स्टार्च होता है माउथ। माउथ के अंदर होता है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी में पाया जाता है एक ग्लैंड जिसका नाम होता है सैलिवरी ग्लैंड, जो कि सिक्रीट करता है सलाइवा, और सलाइवा निकालता है म्यूकस जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है, साथ ही साथ निकालता है एंजाइम। तो सर अब हम बात करेंगे एंजाइम की। आइए ऊपर कर दे, किसी कोई आपत्ति नहीं? हाँ सर।
सर ये जो म्यूकस होता है, अगर म्यूकस प्लस फूड आपस में मिल जाए तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है बन जाता है बोलस। बोलस जब खाना खाते हो ना, पूछते हो तो देखते हो मुंह में पूरा उल्टी हो जाएगा देख के। कोई अगर खा रहा दिखा दिया तुम खाना ना खा पाओ, तो ये जो दिखता है ना कूचने के बाद, वही होता है बोलस, क्योंकि उसमें ये चिपचिपा पदार्थ आके मिल जाता है म्यूकस। समझ में आया? हाँ सर आगे। सर अगर एंजाइम की बात करें तो इनमें एंजाइम होता है बहुत ही फेमस एंजाइम, जिसको बोलते हैं सेलेवरी एमाइलेज, जिसका नाम होता है सेलेवरी एमाइलेज नाम होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है टाइलिन। किस नाम से जाना जाता है? टाइलिन नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज ना होना। जो सलाइवा से एंजाइम निकला है, एक का नाम सेलेवरी एमाइलेज और एक ही का नाम टाइलिन। हम दूसरा नहीं बोलते, आपको लगा मैं बोलूंगा दूसरे का नाम, ऐसा नहीं, ठीक है। आइए तो सर ये सेलेवरी एमाइलेज आखिर कार्य क्या करता है देखते हैं। पहले एक लाइन लिख लो, अगर पूछा जाए कि ओरल कैविटी में डाइजेस्ट कौन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? सिर्फ स्टार्च होता है। कौन होता है? स्टार्च। सिर्फ स्टार्च होता है। समझ में आई? आ गई? चला बढ़िया बा। आवा। डाइजेस्ट मतलब पाचन, डाइजेस्ट मतलब पाचन सिर्फ किसका होता है? स्टार्च। वो भी ओरल कैविटी में सिर्फ कितना परसेंट होता है? 30%। बाकी 70% इंटेस्टाइन में होता है, मतलब आंत में, छोटी आंत में। तो सर आइए आगे देखते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। एंजाइम की बात चल रही है तो ध्यान से देखना। डाइजेस्ट सिर्फ स्टार्च होता है, कितना परसेंट होता है? 30% होता है। तो लिख लो भैया स्टार्च। क्या लिख लो? स्टार्च। स्टार्च मतलब बहुत सारे शर्करा, बहुत सारे शुगर से मिलकर बना होता है, उसी को स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो इसके नीचे हमने लिख दिया पॉलीसेकेराइड। क्या लिख दिया? पॉलीसेकेराइड। और कितना परसेंट होता है? 30% ये डाइजेस्ट होता है। किसका कॉल है भैया? हाँ कह दीजिए, अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ा थम जाएं, ठीक है। आइए, एकदम पेचिस पड़ जाता है इन लोगों को, है ना, जैसे डायरिया हो गया एकदम। अभी ये फोन करते हैं और इसे दिन भर हम बैठे रहेंगे, नहीं फोन आएगा, जब क्लास लेने आते हैं तब फोन आ जाता है। तो आओ, ये जो स्टार्च होता है इसको डाइजेस्ट कौन करता है? उठा कह दीजिए, क्लास ले रहे हैं। स्टार्च को डाइजेस्ट करता है सेलेवरी एमाइलेज। कौन डाइजेस्ट करता है? सेलेवरी एमाइलेज करता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन। दूसरा नाम टाइलिन। तो स्टार्च मतलब पॉलीसेकेराइड, जो कि 30% हमारे मुख में, माउथ में, मतलब ओरल कैविटी में टूटता है। तो यहां आप लिख सकते हो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हाइड्रोलाइज्ड। क्या लिख सकते हो? हाइड्रोलाइज्ड होता है, मतलब टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। कितना परसेंट टूटता है? 30%। कितना परसेंट? 30%। और सर ये टूटता किस में है? ये टूटता है माल्टोज में। किस में टूट जाता है? माल्टोज में टूटता है, जो कि होता है डाइसेकेराइड। क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है, अगर इसकी बात करें तो। सर एक बात बताइए हमको, स्टार्च जिसको हिंदी में मंड बोलते हैं, जो कि बहुत सारे शुगर से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसका नाम होता है पॉलीसेकेराइड। और हमारे ओरल कैविटी में, मुख गुहा में सिर्फ और सिर्फ 30% टूटता है, बाकी 70% जाता है आपके इंटेस्टाइन मतलब आंत में, वहां टूटता है। तो सर ओरल कैविटी में 30% जो स्टार्च टूटा, उसको कौन सा एंजाइम तोड़ा? सेलेवरी एमाइलेज, जिसका दूसरा नाम होता है टाइलिन। किसमें तोड़ा? माल्टोज मतलब डाइसेकेराइड। और कितने पीएच पे? 6.8। कितने पीएच पे तोड़ा है भैया? 6.8 पीएच पे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, 30% स्टार्च ओरल कैविटी में टूट चुका। अब स्टार्च को आगे भेजते हैं। तो जब ओरल कैविटी माउथ से आगे भेजेंगे तो कहां पहुंचेगा? ईसोफेगस में। चलो भैया, अब इसको ओरल कैविटी से थोड़ा नीचे भेजते हैं। कहां भेजते हैं? नीचे। नीचे मतलब हमने कहां भेज दिया इसको? ईसोफेगस के पास। कहां भेज दिया? ईसोफेगस।
जिसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं ग्रास नली। सर ये बताइए, ईसोफेगस में क्या आपका स्टार्च टूटेगा? बिल्कुल सही जवाब, कतई नहीं टूटेगा, कुछ हो जाए स्टार्च नहीं टूटेगा। अबे स्टार्च क्या, प्रोटीन भी नहीं टूटता है, ना तो फैट टूटता है। अब नहीं टूटा तो स्टार्च को हम भेज देते हैं स्टमक के पास। किसके पास भेज देते हैं? स्टमक। सर ये बताइए, स्टमक में क्या स्टार्च टूटता है? कभी बोल ना देना हाँ, नहीं टूटता है। तो स्टार्च यहां नहीं टूटेगा, स्टमक में भी स्टार्च नहीं टूटेगा, मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा। यहां सिर्फ और सिर्फ कौन टूटता है? प्रोटीन। तो चलो आगे भेजो। अब स्टमक से आगे कहां भेज देंगे भैया? स्टमक से आगे इनको भेज देंगे इंटेस्टाइन में। कहां भेज देंगे? इंटेस्टाइन में। अब आप सर बताएं, क्या इंटेस्टाइन में स्टार्च टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। तो गुड का साइन बना दो, मतलब टूटेगा। और इंटेस्टाइन में किसमें टूटता है? ये भी जान लो, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग, मतलब फर्स्ट पार्ट, जिसको अपन लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। किसमें टूटता है? ड्यूडेनम में टूटता है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो सर ये बताइए, ये जो इंटेस्टाइन होता है यहां पे कुछ आता है? हाँ सर, यहां पे आता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के अंदर जाता है कौन? पेनक्रियाटिक जूस। कौन आता है? पेनक्रियाटिक जूस। कौन आता है? पेनक्रियाटिक जूस। और ये पेनक्रियाटिक जूस कहां से आ रहा है? पेनक्रियास से। कहां से आ रहा है? पेनक्रियास से आ रहा है, अग्न्याशय से। पेनक्रियास मतलब अग्न्याशय से। पेनक्रियाटिक जूस कहां आ रहा है? इंटेस्टाइन में आता है। कहां आता है? इंटेस्टाइन में आता है। लो भैया, इंटेस्टाइन में आ गया। कौन आ गया? पेनक्रियाटिक जूस। अब ये जो पेनक्रियाटिक जूस आया है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। क्या नाम होता है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। क्या नाम होता है इसका? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। लो भैया, इंटेस्टाइन में पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आ गया, जिसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ये क्या है? एंजाइम है। और इस एंजाइम का नाम होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। सर हमने एक बात बताई थी, 30% स्टार्च को हमने तोड़ दिया था ओरल कैविटी में, बचा कितना था? 70%। तो देखो इंटेस्टाइन में हम तोड़ते हैं। ये सारा खेल किस में हो रहा है? इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम। तो हमने क्या किया? स्टार्च को, किसको? स्टार्च। कितना परसेंट बचा था? 70%। कितना बचा था? 70% स्टार्च को हमने क्या कर दिया? इस पेनक्रियाटिक एमाइलेज की उपस्थिति, पीएच कितनी है? 6.8 पीएच पे इसको हमने तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। और इसको हमने तोड़ा माल्टोज में। किस में तोड़ा? माल्टोज में। अब ये नहीं कि माल्टोज को छोड़ देंगे बस, नहीं, माल्टोज तो डाइसेक्राइड है जी। माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड। क्या है? डाइसेक्राइड है। माल्टोज क्या है बाबू? डाइसेक्राइड है। अब एक बात बताओ, इस डाइसेक्राइड को क्या हम तोड़ेंगे? हाँ, क्योंकि स्टार्च पूर्णतः अब टूट जाएगा। किसमें? इंटेस्टाइन में टूट जाएगा। तो चलो तोड़ते हैं आगे। अब इस माल्टोज को, आखिरी पॉइंट चल रहा है, इसके बाद प्रोटीन आएगा, वो बात की बात है, अभी ये जान लो। तो अब अपन लोगों ने माल्टोज को तोड़ना स्टार्ट किया। किसको तोड़ना स्टार्ट किया? माल्टोज। ये सारा खेल किसमें चल रहा है? इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। तो भैया माल्टोज को, किसको? माल्टोज को। अब लो भैया, माल्टोज ओज है, एज लगा दो, एंजाइम बन जाएगा। तो माल्टोज, ओज हटा के हमने क्या लगा दिया? एज। तो माल्टेज, क्या बोल दिया? माल्टेज। किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब मोनोसेक्राइड में टूट गया। लो भैया, ये तो टूट गया, अब ये हमारे ब्लड में पहुंच जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलिए आगे, माल्टोज को हमने तोड़ दिया। अब अगला है सुक्रोज। कौन है अगला? सुक्रोज है। ओज की जगह क्या लगा दो? एज। तो लगा दो सुक्रेज। एंजाइम है, ये सारे क्या है? एंजाइम।
तो सुक्रेज लगाया तो ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में पहुंच जाएगा। अगला है लैक्टोज, अगला है लैक्टोज। लैक्टोज को अपन लोग बोलते हैं मिल्क शुगर। क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। लो भैया, इसमें भी एंजाइम घुसेड़ दो, कौन सा, लैक्टेज, इन्वर्टेज भी बोल सकते हैं, लैक्टेज। इसमें लैक्टेज ये किसमें टूटेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। किसमें टूटेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट गया। ये सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे और हमारे रक्त के थ्रू हमारे कोशिकाओं के पास, सेल के पास, टिश्यू के पास पहुंच जाएंगे और टिश्यू इनका इस्तेमाल करेगा। ये तो आगे की बात है। ऊपर कर दे, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ये कॉलम बना बना के आप देखे होंगे कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, जिसको पॉलीसेक्राइड बोला था, पॉलीसेक्राइड बोला था, इसको तोड़ दिया था दो एंजाइम के प्रेजेंस में। माल्टोज में तोड़ दिया था, किसमें तोड़ दिया था, माल्टोज, जो कि डाइसेक्राइड था। फिर इसको हमने तोड़ा था ग्लूकोज मतलब मोनोसेक्राइड में। किसमें तोड़ दिया था, मोनोसेक्राइड में। तो सर एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए स्टार्च का इंड प्रोडक्ट क्या है, तो लिख लो आखिरी लाइन, इंड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। स्टार्च का इंड प्रोडक्ट आपसे पूछा जाए तो कौन हो गया, ग्लूकोज। कौन हो गया, ग्लूकोज। यही अपन लोग को चाहिए था। हो गया भैया आपके स्टार्च का डाइजेशन मतलब पाचन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। हाँ सर। तो अब जब अगला अपना जो टॉपिक होगा या पाचन होगा, डाइजेशन होगा, वो होगा प्रोटीन का। तो अगर आपको समझ में आया हो तो यार शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।